अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हसान असलम है और मैं बीकॉम के स्टूडेंट्स को टीचिंग करता हूँ बीकॉम के स्टूडेंट्स को। अच्छा, आज मैं आपको बीकॉम के अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स में एक टॉपिक पढ़ाना चाहूँगा जो कि डेफिनेशन डेप्रिसिएशन सॉरी डेप्रिसिएशन। इस डेप्रिसिएशन में हम जो पढ़ेंगे वो होंगी चार चीज़ें। हम चार स्टेप से चलेंगे। पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन डिस्कस करेंगे, फिर रिवीजन ऑफ लाइफ ऑफ एसेट्स डिस्कस करेंगे एंड देन डिस्पोजल एंड एक्सचेंज ऑफ एसेट्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन जो है वो सिस्टमैटिक एलोकेशन एंड डेप्रिसिएबल कॉस्ट की ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। मींस ये कि अगर मेरी एक फैक्ट्री है, मैं कपड़े का कारोबार करता हूँ, मींस मेरे पास गारमेंट्स फैक्ट्री है और उसमें मैं यूज़ करता हूँ मशीन्स, मैं सिलाई मशीन वगैरह। तो उसको मैं लेके आता, उसको मैं परचेज करता हूँ, तो एक और वो चलती है मेरे पास मोर देन 1 ईयर उसकी लाइफ है। तो ये मेरे पास डेप्रिशिएबल एसेट्स हो गया। अच्छा, डेप्रिशिएबल एसेट्स मींस फिक्स एसेट्स हो गया। अच्छा, फिक्स एसेट्स की जो है हम करते हैं डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन वो चीज़ है कि जो सिस्टमैटिक एलोकेट करती है डेप्रिशिएबल कॉस्ट को। मींस अगर मैं अपनी गारमेंट्स की फैक्ट्री में एक मशीन यूज़ कर रहा हूँ कपड़े बनाने के लिए और उससे फिर मैं अ, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और कपड़े मार्केट में बेच रहा हूँ, तो यकीनन कोई ना कोई कॉस्ट तो मैं बेयर कर रहा हूँ ना। वो कॉस्ट क्या है? वो एसेट्स की डेप्रिशिएबल कॉस्ट है जो यूज़ हो रही है। और भी कॉस्ट हैं लेकिन एक डेप्रिशिएबल कॉस्ट भी है जो कि कपड़ा बनाने में यूज़ हो रही है। तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पहले मैं पढ़ना चाहूँगा। डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल कॉस्ट ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। मीन्स ये कि डेप्रिसिएशन जो है वो डेप्रिशिएबल कॉस्ट की सिस्टमैटिक एलोकेशन है। जैसे हर चीज़ का सिस्टम होता है, वैसे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने का भी एक सिस्टम होता है। मतलब एक एलोकेशन होती है। अगर मिसाल के तौर पे जो मैं मशीन खरीद रहा हूँ गारमेंट्स फैक्ट्री के लिए, वो है 10,000 की, लेकिन उसकी जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो है 4 इयर्स। तो मैं बोलूँगा कि इस ये तो 10,000 4 साल में ख़त्म हो जाएगी डेप्रिशिएबल कॉस्ट। मतलब डेप्रिसिएशन इसका 4 साल में पूरा नील हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 2,500 रुपये पर ईयर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। मतलब 2,500 रुपये की मैं डेप्रिसिएशन करूंगा। मतलब इतनी एसेट 2,500 का एसेट मैं यूज कर चुका हूँ अपनी गारमेंट्स फैक्ट्री में 1 साल में। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन जो होता है ये एनुअल बेसिस पे होता है। इसका ये नहीं होता कि आपने मतलब 10,000 की पूरी कॉस्ट ली और इसको फौरन ही आपने अकाउंट्स में चार्ज कर दी। चार्ज मीन्स आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर दी, मतलब लेस कर दी और प्रॉफिट में से, और ऊपर बैलेंस शीट में आपने फिक्स एसेट में से लेस कर दी। तो ये इसमें नहीं होता। हम हमेशा एनुअल बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि अगर हमने ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एसेट कैलकुलेट किया है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एसेट से हायर किया है, परचेज किया है, तो हम उसको मंथली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूंगा, ये तो हम मेथड में पढ़ लेंगे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं डेप्रिसिएशन के बाद डेप्रिशिएबल कॉस्ट। डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या है? इससे पहले मैंने आपको डिस्कस किया कि डेप्रिशिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि यूज होती है इन टर्म ऑफ अमाउंट। ठीक है ना? मतलब एसेट तो मेरे पास आ गया, लेकिन अब जो मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ, लाइफ मुझे पता है कि 4 साल है, अब अमाउंट कितनी आएगी, तो वो कहलाती है डेप्रिशिएबल कॉस्ट। इसी तरीके से इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है यूजफुल लाइफ का। यूजफुल लाइफ क्या है कि इट इज द लाइफ ऑफ एसेट्स फॉर विच द एसेट्स इज ऑपरेट। मीन्स जो मैंने आपको 4 साल की मिसाल दी है एसेट्स की, कि एसेट 4 साल उसकी लाइफ है, तो वो एसेट 4 साल ऑपरेट करेगा, ये उसकी यूजफुल लाइफ है। यूजफुल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आपने जितना यूज किया वही उसकी यूजफुल लाइफ है, बल्कि एसेट्स आपने एक परचेज किया, और अगर आपने ये नहीं कि आपने 2 साल यूज किया तो 2 साल उसकी लाइफ रख दी, नहीं। वो एसेट्स की लाइफ आपको सप्लायर खुद बताएगा। कुछ लाइफ खुद, और कुछ लाइफ जो है ना खुद ही एस्टिमेट करनी होती है, या तो प्रोडक्ट पे लिखी हुई होती है कि भाई इतने इसकी लाइफ है।
मींस जो आप फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं उस पे लिखा हुआ होता है इतनी लाइफ, तो उसी के लिहाज से हम उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, एक होती है सैलवेज वैल्यू। सैलवेज वैल्यू को कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे जाके दूंगा। अभी स्टार्ट में सिर्फ हम नॉर्मल डेफिनेशंस आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, फिक्स एसेट्स क्या होता है? फिक्स एसेट्स आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, यहाँ मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं कि फिक्स एसेट्स वो होता है। फिक्स एसेट्स की पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ आपके सामने। इट इज द एसेट्स विच इज हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज, कि वो एसेट्स जो कि मोर देन 1 ईयर यूज हो रहा है और उसको हम लॉन्ग टर्म यूज ही कहेंगे। एंड आर नॉट लाइकली टू कन्वर्टेड क्विकली इनटू कैश। मींस वो एसेट्स नहीं, कि जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मैं जो गारमेंट्स फैक्ट्री में कपड़ा बना रहा हूँ, और वैसे तो वो एसेट्स नहीं है, इन्वेंट्री में ही आएगा कपड़ा, लेकिन अगर क्या बोलते हैं उसको, वो कपड़ा मैं बेचने जाता हूँ तो वो तो क्विकली कन्वर्ट इनटू कैश है ना, कि कस्टमर आया, कस्टमर ने कैश दिया, चेक दिया, जो भी दिया, उसने देखे मुझे और कपड़ा ले लिया, तो ये क्विकली कन्वर्ट इनटू कैश है। लेकिन एसेट क्विकली कन्वर्ट इनटू कैश नहीं होता। उसको बेचने के लिए हमें एक कब बिके कब ना बिके कुछ नहीं पता। क्योंकि आप तो एक एसेट यूज कर चुके हैं। जैसे कि आप किसी भी फिक्स एसेट्स मशीनरी वाले के पास जाएं, तो वो आपको एक लाइफ देता है, कि वो बोलता है कि भाई हम आपको इतनी लाइफ दे रहे हैं। तो जितनी लाइफ वो आपको बताएगा उतनी ही लाइफ में आप मतलब जितनी लाइफ दे दी सप्लायर ने कि भाई इतनी लाइफ है, तो अब आपके ऊपर है, आप ड्यूरिंग द लाइफ बेच दें, आफ्टर एंडिंग ऑफ लाइफ बेच दें, या फिर 1-2 महीने के बाद ही बेच दें, वो आपके ऊपर है। तो ये फॉरन नहीं, फॉरन क्विकली कन्वर्ट इनटू कैश नहीं है, ठीक है। अच्छा, इट इज नॉर्मल यूजफुल लाइफ और नॉमिनल लाइफ इज मोर देन 1 ईयर, वही कॉन्सेप्ट दोबारा आ गया। इसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर कहलाएगी। मतलब जो इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे एसेट देगा, फिक्स एसेट, वो मोर देन 1 ईयर देगा। ये नहीं कि 6-7 महीने दे। अगर कहीं लिखा हो कि भाई एक एसेट आपने परचेज किया जिसकी लाइफ 6 to 7 मंथ्स है, तो वो डेप्रिशिएबल, तो वो फिक्स एसेट्स नहीं कहलाएगा। उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे और एक्सपेंसेस पे चार्ज कर देंगे। अच्छा, आगे जाके मैं आपको एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी कॉन्सेप्ट दूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अच्छा, अभी आज के लिए हम सिर्फ डेफिनेशंस तक ही रखते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे क्या बोलते हैं उसको हम आगे बढ़ते जाएंगे तो और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करते जाएंगे। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखेंगे, इसको लाइक करेंगे और क्या बोलते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। और जो भी आपको क्वेरीज हैं, जो भी आपको क्वेश्चन हैं, वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं टाइमली उसको आपसे डिस्कस कर लूंगा कमेंट्स में ही। और आहिस्ता आहिस्ता मेरी वीडियोस आती जाएंगी, आप लोग उनको देखते जाएं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहें। आपके वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।